हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं फिल्म न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं जो अभी कुछ दिन पहले काफी चर्चा का विषय बना था। हिंदू धर्म एकता के लिए जो पद यात्रा निकाली गई थी, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस पद यात्रा का आयोजन किया था और ये पद यात्रा 10 दिन तक चली थी। आप सबको पता होगा कि इस पद यात्रा का आयोजन दिल्ली से मथुरा तक किया गया था और बांके बिहारी मंदिर में इस पद यात्रा को समापन किया गया और ये पद यात्रा कात्यायनी मंदिर से निकला था और बांके बिहारी मंदिर में जाके संपन्न हुआ। लेकिन जो ये 10 दिन का सफर रहा है, जो पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस जो 10 दिन में जो चमत्कार दिखाया, हमने देखा किस तरीके से ये यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न भी हुआ और साफ तौर पे इस यात्रा के दौरान कई एक्टर एक्ट्रेसेस हो, कई राजनेता, कई कथावाचक ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पद यात्रा में सम्मिलित भी हुए थे और कई ऐसे वीडियोस है जो हमने देखा सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हुआ। और देखिए, अगर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बात हो और विवादों की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, इस यात्रा के दौरान कई ऐसे बयान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सामने आए जिसको लेकर बवाल भी मचा। कई जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पे इस पे आपत्ति भी जताई और देखिए, जो सनातन धर्म के लिए ये यात्रा निकाली गई थी, इसको लेकर कई लोगों ने समर्थन भी अपना दिया। साफ तौर पे हम इस यात्रा में गए थे, हमने लोगों से बातचीत की, हमने देखा कितने सारे लोग अलग अलग स्टेट से सिर्फ पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के लिए, जो उनका हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ पे महाराष्ट्र से लेकर बिहार से हर जगह से लोग आए और उन्होंने सनातन धर्म और एकता की जो ये यात्रा निकाली जा रही थी उसमें 10 दिन तक उनका हौसला बढ़ाया। इसके साथ साथ हमने देखा यात्रा दिल्ली के छतरपुर से निकाली गई। उस दिन भी कई सारे सिंगर्स और काफी भव्य तरीके से इस यात्रा को निकाला गया। इस दौरान देखिए, एक वीडियो आप सबने देखा होगा जया किशोरी और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का। और देखिए, इन दोनों का जब नाम आता है तो मुझे लगता है आप लोगों को वो वाला दिन जरूर याद आ गया होगा जब लगातार हर जगह सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इनकी शादी को लेकर कई सारे पोस्ट और कई सारे वीडियोस आ रहे थे कि 2025 नहीं तो 26 में ये दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे। और देखिए, इसी यात्रा में हमने देखा कि यात्रा के आखिरी दिन जो कथावाचक है जया किशोरी, वो भी इस यात्रा में शामिल हुई और साथ में इनकी कई सारे फोटोज और वीडियोस वायरल होना शुरू हो गया। साफ तौर पे देखिए, पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि ये पहली बार वो जया किशोरी से मुलाकात किए हैं। इससे पहले वो जया किशोरी को उन्होंने सुना जरूर था बट उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वहीं देखिए, अगर आप देखेंगे तो फैंस ने बौछार लगा दी है इनकी जोड़ी को लेकर। फैंस का कहना है इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है और साफ तौर पे देखिए, जया किशोरी भी इसको लेकर साफ तौर पे बोलते हुए नजर आई कि वो भी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को जो सनातन धर्म के लिए जो वो कदम उठा रहे हैं उसको फुल ऑन सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये जो शादी को लेके लगातार सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही थी, ये केवल मात्र एक अफवाह माना जा रहा है। इसी के साथ साथ देखिए, इस यात्रा के दौरान हमने देखा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कई सारे ऐसे बयान दिए। साफ तौर पे उन्होंने कई सारे शपथ दिलाए। उन शब्दों में साफ तौर पे जाहिर किया गया था कि जो भी भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसी चीजें नहीं बोल सकता है उसको टिकट कटवा लेना चाहिए। और उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा, अगर आपके पास टिकट कटवाने के लिए पैसे नहीं है तो वो कहीं से कर्ज लेकर इन सारे लोगों को पाकिस्तान भी भेज देंगे। अब देखिए, ये जब ऐसे बयान सामने आते हैं, लगातार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर अचानक हाइप क्रिएट हो जाता है। कई लोग इनके समर्थन में बोल रहे थे तो कई लोगों को ये बातें साफ तौर पे बुरी लगते हुए नजर आई। अब देखिए, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पिट्ठाधीश्वर है और साफ तौर पे वो सनातन धर्म, हिंदू एकता की बात करते नजर आए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई भारत में रह के अगर भारत की अच्छाई नहीं कर सकता है तो उसे ये देश को छोड़ देना चाहिए और अगर वो देश स्वयं नहीं छोड़ सकता, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो आगे से बढ़ चढ़कर उसकी मदद करेंगे। अब देखिए, ये जो धर्म की बातें होती है इस पे कई सारी पहलुएं होती है और इस पे डिबेट करना सही नहीं होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इस यात्रा के उद्देश्य को लेकर। देखिए, इस हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है। ये भी यात्रा जो निकाली गई थी इसके कई
कई सारे उद्देश्य थे। देखिए, सबसे पहले गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग को लेकर यह यात्रा का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ देखिए, यमुना सफाई, हमने देखा कि यमुना की हालत बद से बदतर हो गई है और यमुना सफाई का जो मुद्दा है वो भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने निकाला। इसी के साथ साथ भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात। अब देखिए, ये जो तीन अहम बिंदु लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस यात्रा का आयोजन किया, ये जो तीन अहम बिंदु है इनको लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये यात्रा निकाली। कई लोग इनके समर्थन में आए और देखिए, साफ तौर पे जो हिंदू राष्ट्र करने की मांग लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोलते आ रहे हैं। हमने उनकी कई सारी सभाएं देखी है, उसमें साफ तौर पे कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। देखिए, कई लोग इसके समर्थन में बोलते हैं, कई लोग इसके अगेंस्ट में जाते हैं। अब देखिए, जब धर्म की बात हो रही है तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जब ये यात्रा बीच में पहुंची तो साफ तौर पे हमने देखा कई मुसलमान लोग आके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के स्वागत में जुट गए और उन्होंने भी उनको फुल ऑन समर्थन दिया। तो देखिए, साफ तरीके से ये जो यात्रा निकाली गई, अब ये यात्रा संपन्न भी हो चुकी है। बांके बिहारी मंदिर में इस यात्रा का समापन किया गया और इस यात्रा को निकालने से पहले जो चीजें, जो स्ट्रेटेजी, जो मैनेजमेंट की जाती है, साफ तौर पे हमने देखा कि इस यात्रा में किस क्वांटिटी में फूड बनाया जाता था, जो प्रसाद के रूप में लोग जो 10 दिन के लिए यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आए थे, उन सभी के लिए मैनेजमेंट की पूरी तैयारी की गई थी। और आपको बता दूं कि अनिरुद्धाचार्य ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस यात्रा में फुल ऑन सपोर्ट किया था। साफ तौर पे जो भी भोजन की व्यवस्था कराई गई थी वो अनिरुद्धाचार्य द्वारा इस भोजन की पूरी तैयारी की गई थी और ये जो यात्रा निकाली गई थी, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो मांग लगातार की जा रही है। देखिए, साफ तौर पे ये यात्रा पहली बार नहीं निकाली गई है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये यात्रा दूसरी बार निकाली है और लगातार देखिए, अगर उनके ये जो मांग है इस पे सरकार अगर कोई फैसला नहीं करती है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो फिर से ऐसी ही यात्रा निकालेंगे और उनकी यात्रा का कोई और उद्देश्य नहीं है, केवल एक ही उद्देश्य है कि जो भी धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें एकता होनी चाहिए। ये जो जात पात और ये जो जात पात की चीजें होती है उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि धर्म सबसे ऊपर आता है और धर्म सर्वोपरि है। अब देखिए, आप क्या सोचता है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में, क्योंकि देखिए वो काफी पॉपुलर है और जिस तरीके से उन्हें कहा जाता है, उन्हें ट्रोल भी किया जाता है उनकी बयानों को लेकर। अभी दिवाली में रिसेंटली उन्होंने एक जो बयान दिया था उसको लेकर सोशल मीडिया पे काफी हाइप क्रिएट हो गया था, उनको काफी ट्रोल किया जा रहा था। तो मैं जानना चाहूंगी, जो ये मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग हो, गौ माता को राष्ट्र पशु बनाने की मांग हो या फिर यमुना सफाई की बात हो, आप क्या उसका समर्थन करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहे।